लास्ट क्लास में हमने एरे का कॉन्सेप्ट सीखा था। एरे क्या होता है, एरे को कैसे डिक्लेयर और इनिशियलाइज करते हैं, एरे पे कौन कौन से टास्क परफॉर्म किए जाते हैं, लाइक इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन, ट्रैवर्सिंग, सॉर्टिंग, सर्चिंग। तो आज के इस सेशन में जो हमारा टॉपिक होने वाला है दैट इज़ सर्चिंग। हमारे पास कोई एरे है, लाइक उसमें 4 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4। आइटम्स कुछ इस प्रकार से हैं, लाइक 23, 16, 9 और 100। ये आपके पास एरे है। फॉर एग्जांपल इसका नाम ARR है। साइज क्या है सर? साइज इसका 4 है। और ये आइटम्स कैसे हैं? तो आप बोलोगे सर आइटम्स इंटीजर टाइप के हैं। बात बिल्कुल सही है। बट जो एरे है ना, इस पर हम टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक सर्चिंग का। हमारे पास एक एरे था जिसका नाम ARR है। मैंने आपसे बोला कि आप मुझे ये बताइए क्या 56 ये एलिमेंट, ये वैल्यू इस एरे में मौजूद है या फिर नहीं। तो इसके 2 आंसर हो सकते हैं। पहला आंसर हो सकता है जी हाँ वैल्यू मौजूद है, इस इंडेक्स पे वैल्यू मौजूद है। आंसर हो सकता है भाई वैल्यू मौजूद नहीं है। तो जो आपके पास वैल्यू है, इस वैल्यू को आप पर्टिकुलर एरे में सर्च करना चाहते हो, तो सर्च करने के आपके पास 2 एल्गोरिदम हैं, 2 मेथड्स अवेलेबल हैं। पहला मेथड है लीनियर सर्च एंड सेकेंड है बाइनरी सर्च। और ये दोनों ही आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। इन दोनों में से कोई एक आने की पूरी संभावना है। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक रहेगा व्हाट इज लीनियर सर्च एंड हाउ टू इम्प्लीमेंट यूजिंग C++। चलिए, लीनियर सर्च, इसके नाम से पता चलता है भाई यहाँ पर जो आइटम्स चेक किया जाएगा, सर्च किया जाएगा, वो एक सीक्वेंस में किया जाएगा। कैसे किया जाएगा सर? एक सीक्वेंस में किया जाएगा। आइए देख लेते हैं क्या है कहानी और इसे किस प्रकार से इम्प्लीमेंट करना है। तो थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए। मुझे आशा है कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो इन कंप्यूटर साइंस a linear search algorithm or sequential search is a method for finding an element within a list। जो लीनियर सर्च है एक प्रकार का एल्गोरिदम है, एक प्रकार का मेथड है, जिसमें हम किसी लिस्ट के अंदर किसी आइटम को फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर क्या होता, जो भी आइटम मुझे फाइंड आउट करना है लिस्ट के आइटम से सीक्वेंस से मैच कराया जाएगा और जहाँ पर मैच कर जाएगा, जहाँ पर हमें वो एलिमेंट मिल जाएगा, वहीं से हमारा जो सर्चिंग का कॉन्सेप्ट है वो फिनिश हो जाएगा। मीन्स जो आंसर है वो मिल जाएगा। आइए देखते हैं क्या एल्गोरिदम है, बट उसके पहले प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो जो एल्गोरिदम है वो आपके माइंड में हमेशा हमेशा के लिए सेट हो जाएगा। चूँकि जो हमारे पास प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि मुझे चेक करना है कि जो हमारे पास एरे है उस एरे में पर्टिकुलर वैल्यू एग्जिस्ट करती है या फिर नहीं। तो आइए जानते हैं कि इसका प्रोग्राम कैसे क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ से इस सीक्वेंस को रिमूव करता हूँ। ग्राफ का प्रोग्राम था, है ना। चलिए, ये हमारे पास ओके ठीक। अगर मैं आपसे कहना चाहूँ कि भाई आपको सबसे पहला काम क्या रहेगा? सबसे पहला काम ये कि भाई हमारे पास एक एरे होना चाहिए। नंबर 2, उस एरे में क्या होने चाहिए? आइटम्स होने चाहिए। नंबर 2, कौन सा आइटम आपको सर्च करना है वो आइटम पता होना चाहिए। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, उस आइटम को एरे के जो आइटम्स हैं उनसे मैच कराएंगे, वहाँ पे सर्च करेंगे। अगर मिल जाता है तो जो उसका इंडेक्स है वो हम करेंगे रिटर्न। अगर मैच नहीं करता है तो हम देंगे मैसेज भाई एलिमेंट मुझे नहीं मिला, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। तो सबसे पहला जो टास्क है दैट इज़ यूजर से एरे के एलिमेंट्स को इनपुट करवाना। तो शुरुआत कहाँ से होती है? तो आप बोलोगे सर शुरुआत होगी हैज इंक्लूड से, क्योंकि ये तो मेन है। अगर ये नहीं आएगा तो शुरुआत कैसे होगी? आईओ स्ट्रीम। देन इसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std। ओके, देन सबसे पहले कौन आएगा सर? मेन फंक्शन आएगा, बिल्कुल सही है। और इसके बाद हमने यहाँ पे कर दिया रिटर्न लाइक 10। आप कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो ये हमारे पास मेन फंक्शन हो गया। सबसे पहला काम ये है कि हम एरे बनाएं। तो हमने लिखा यहाँ पर इंट, इसके बाद में एरे का नाम ARR और मैं साइज कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल 50। मीन्स यहाँ पर मैक्सिमम 50 एलिमेंट स्टोर हो सकते हैं। और इसके बाद अब चूँकि हमें एरे के जो आइटम्स हैं वो यूजर से लेने हैं,
यूजर की इच्छा होगी तो 50 आइटम इंटर कर सकता है, यूजर की इच्छा होगी तो वो 5 एलिमेंट भी इंटर कर सकता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और वेरिएबल क्रिएट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड साइज, कि भाई आपको कितने आइटम रखने हैं एरे में। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सी आउट की सहायता से यूजर को मैसेज देंगे कि भैया हम लोग आ गए हैं। सी आउट एंटर द, ओहो क्या टाइपिंग है, एंटर द साइज ऑफ एरे। यूजर जो भी साइज इनपुट करेगा उसे हम क्या करेंगे, सी इन मेथड की सहायता से, किसकी सहायता से, सी इन मेथड की सहायता से उसका हम साइज स्टोर कर लेंगे साइज नाम के वेरिएबल में। तो अब तक की कहानी में हमारे पास एरे का साइज आ चुका है। अब बारी की है कि हम क्या करें, यूजर से उन आइटम्स को इनपुट करवाएं जितने उसने आइटम इनपुट करने के लिए हमसे बोला है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे आइए और हमें लूप को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, फॉर, और आपको पता है कि जो एरे के आइटम्स होते हैं उनका इंडेक्स 0 से शुरू होता है। इट मीन्स कि जो पहला आइटम है वो 0 इंडेक्स पे स्टोर होगा। तो i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन साइज, यानी कि यूजर ने जो भी साइज दिया है उससे एक कम तक लूप चलाना है और हर बार i की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है। ये बात आप लोगों को अच्छी प्रकार से पता है। तो फॉर i इक्वल 0, i इज लेस देन साइज i प्लस प्लस। अभी आपको यहाँ पर शो कर रहा होगा कि भाई यहाँ पर एरर है। एरर क्यों है, क्योंकि हमने यहाँ पर लूप को चलाने के लिए एक वेरिएबल यूज़ किया है i, बट इसको डिक्लेयर नहीं किया। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इस वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो हमने डिक्लेयर कर दिया और जो एरर है वो छूमंतर हो चुकी है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर यूजर को देंगे एक मैसेज कि भाई सी आउट एंटर एलिमेंट्स। या एक काम करते हैं, इसको लूप से बाहर रख देते हैं ताकि बार बार ये मैसेज प्रिंट ना हो। तो एंटर एलिमेंट्स, तो इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ बड़े प्यार से और यहाँ पर आकर पेस्ट कर देता हूँ। और मुझे यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट की नीड नहीं है, डायरेक्ट मैं यहाँ पर लिखता हूँ सी इन, क्योंकि हम लोग यहाँ पर सिर्फ एक स्टेटमेंट को लिखने वाले हैं। तो सी इन, और जो एरे का नाम है वहाँ पे हम क्या करेंगे, इन आइटम्स को स्टोर करते रहेंगे। ये बातें आप लोगों को पता है, सारी बेसिक बातें हैं। तो जो हमने अभी तक कहानी लिखी है, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमारे पास एरे के सारे एलिमेंट आ चुके हैं, हमारे पास एक एरे क्रिएट हो चुका है। अब अगली स्टेप में हम यूजर से पूछेंगे कि भाई आपको कौन सा नंबर सर्च करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, आएंगे हम सी आउट के पास कि भैया सी आउट जी आप एक काम कर दीजिए, एक यूज़र है पागल वाला, उसको बोल दीजिए एंटर एनी नंबर विच यू वांट टू सर्च। क्या बात है, कैप्स लॉक दब गई। एंटर एनी नंबर विच यू वांट टू सर्च, विच यू वांट टू सर्च। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेगा यूज़र, उस नंबर को इंटर करेगा और उस नंबर को हम क्या करेंगे, उस नंबर को हम एक बनाते हैं वेरिएबल, फॉर एग्जांपल वैल्यू नाम का। इसमें हम उस वैल्यू को इनपुट कराएंगे, स्टोर करेंगे जो वैल्यू यूजर सर्च करना चाहता है। देन आइए सी इन में और यहाँ पे आ जाएगा आप लोगों का वैल्यू वेरिएबल। तो अभी के केस में क्या हो चुका है, हमारे पास वो वैल्यू आ चुकी है जो हमें सर्च करनी थी। अब जो मेन कहानी है, जो मेन एल्गोरिदम है, वो यहीं से शुरू होता है। आपके पास दो मेथड हैं। पहला मेथड ये है कि आप यहीं पर जो एल्गोरिदम है उसको इम्प्लीमेंट कर दीजिए, या फिर आप फंक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स मेथड को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ जहाँ पे हम वैल्यू को स्टोर करेंगे। या एक काम करते हैं, एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर आऊँगा और एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, नाम रखता हूँ फॉर एग्जांपल क्या रख लूँ, लीनियर सर्च, लीनियर एस। तो ये क्या है, ये फंक्शन का नाम है। अब मुझे ये बताइए कि अगर आप किसी एरे में किसी वैल्यू को सर्च करना चाहते हो तो आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहले एरे का नाम क्या है, यानी कि वो एरे चाहिए। नंबर 2 उसका साइज क्या है। नंबर 3 उस एरे में कौन सी वैल्यू सर्च करनी है। यानी कि हमें यहाँ पर ये 3 इसेंशियल पैरामीटर की नीड होगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 पैरामीटर क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहला हमने लिखा ARR, जिसमें क्या होगा, एरे आएगा। और ये कैसा है, तो सर इंटीजर टाइप का है। इसके बाद में आ जाएगा, रख लेते हैं हम लोग एरे का साइज क्या है, और इसके लिए वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ मैं साइज के नाम का, ताकि
जो अगर नेम सही होता है ना तो प्रोग्राम क्रिएट करने में प्रॉब्लम नहीं आती है। हमारे पास एरे आ चुका है, एरे का साइज आ चुका है, देन कौन सी वैल्यू सर्च करनी है उसे हमने वैल नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेना है, और जो इस फंक्शन की डेफिनेशन होगी वो यहाँ पर हम लिखेंगे। लीनियर सर्च को इम्प्लीमेंट करने के कई मेथड्स हैं। आप यहाँ पर फंक्शन का यूज़ कर सकते हो, इटरेशन का यूज़ कर सकते हो, रिकर्सन का यूज़ कर सकते हो, और भी जो आपके लूप हैं, फॉर लूप, डू वाइल लूप, इनका यूज़ कर सकते हो। बट मैं यहाँ पर इटरेशन की सहायता से करने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिखा फॉर, और आपको पता है कि हम लोग लूप के साथ में काम कर रहे हैं, तो हमें लूप को चलाने के लिए एक वेरिएबल की नीड होगी। तो अगर आप चाहें तो आप लूप के बाहर वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हो, या फिर आप इसके अंदर भी कर सकते हो। तो इंट आई इज इक्वल टू 0। 0 ही क्यों? क्योंकि एरे की इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है और पहला एलिमेंट 0 पे मौजूद रहता है। आफ्टर दैट यहाँ पे आ जाएगी कंडीशन, भाई ये लूप कहाँ तक चलेगा? तो जो साइज यूजर ने इनपुट किया था वहाँ तक चलेगा। तो आई इज लेस देन साइज एंड इसके बाद आई प्लस प्लस, ये बात आपको पता है। अब यहाँ पर मेन लॉजिक इम्प्लीमेंट करने की नीड है कि भाई लॉजिक कैसे इम्प्लीमेंट करना है। एग्जाम्पल लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले जो ये लाइन एग्जीक्यूट हुई तो इसने क्या कहा होगा? इसने कहा होगा एंटर द साइज ऑफ एरे। यूज़र ने इनपुट किया 5, तो जो साइज है इसमें आ जाएगा 5। आफ्टर दैट ये लाइन चलेगी सी आउट एंटर एलिमेंट्स। तो यूजर क्या करेगा? यूजर यहाँ से 5 एलिमेंट एंटर करेगा। फॉर एग्जाम्पल यूज़र ने इनपुट किया लाइक 10, 15, 13, 2 और 6। इसने 5 आइटम्स एंटर किए, तो जो ये आपके आइटम्स हैं ये इस एरे में आ जाएंगे, ठीक है। आफ्टर दैट हमने कहा यूजर से कि भाई आपको कौन सी वैल्यू सर्च करनी है। तो यूज़र ने फॉर एग्जांपल इनपुट किया 16, तो जो 16 है कहाँ पे आएगा? 16 आ जाएगा वैल्यू नाम के वेरिएबल में। बात बिल्कुल सही है। अब हम क्या करेंगे? यहाँ से फंक्शन को कॉल करेंगे, और कॉल करने पर जो ये वैल्यूज़ हैं ना वो यहाँ पर कॉपी हो जाएंगी। जो एरे है ये वाला एरे, इसमें क्या आ जाएगा? इसमें ये वैल्यूज़ आ जाएंगी, यानी कि यहाँ पर बेस एड्रेस आएगा और उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर आइटम्स को एक्सेस करना पड़ेगा। जो साइज है इसमें आ जाएगा 5, ठीक है। और जो वैल इसमें क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा 16। मैं थोड़ा इसको क्लीन कर देता हूँ ताकि आप लोग यहाँ पर कन्फ्यूज़ ना हों, क्योंकि काफ़ी गंदा लग रहा है, यहाँ पर रायता फैल चुका है। मुझे आशा है कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा एरे का बेस एड्रेस, यहाँ पे आ जाएगा साइज 5 और यहाँ पे आ जाएगा 16, क्योंकि 16 यूजर सर्च करना चाह रहा था। तो हमारा जो यहाँ पर होने वाला है मेथड एल्गोरिदम, वो ये कहता है कि जो आपको वैल्यू सर्च करनी है उसको उठाइए और 0 इंडेक्स से मैच करना शुरू कर दीजिए। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो वैल्यू 0 इंडेक्स पे मौजूद है ये क्या होगा? 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2, 3 और 4। मेरे पास प्रॉब्लम क्या है कि जो लीनियर सर्च है उसका कहना यह है कि जो भी आपके पास वैल्यू है जिसे आपको सर्च करनी है उस वैल्यू को उठाइए और 0 इंडेक्स से मैच करना शुरू कर दीजिए। इट मीन्स कि सबसे पहले हम लूप को चलाएंगे तो क्या होगा? पहला आइटम आ जाएगा दैट इज़ 10। अब इस 10 को हम क्या करेंगे? इस वैल्यू से मैच कराएंगे कि भैया जो वैल्यू प्रेजेंट टाइम में आई है क्या वो इक्विवेलेंट है 16 के। अगर होगी तो ठीक, नहीं होगी तो क्या करेंगे? अगले आइटम को उठाएंगे। तो अब आएगा इंडेक्स ऑफ 1 का आइटम दैट इज़ 15। क्या 15 16 से मैच करता है? जी नहीं। अब कौन आएगा? अब आएगा 13। क्या 13 16 से मैच करता है? जी नहीं। अब कौन आएगा? अब आएगा 2। क्या 2 16 से मैच करता है? जी नहीं। अब आएगा 6। क्या 6 16 से मैच करता है? नहीं। तो आपने यहाँ पर देखा कि हम सीक्वेंस में यहाँ पर लाइन बाय लाइन, आइटम बाय आइटम यहाँ पर मैचिंग कर रहे थे। तो हम लोग यहाँ पर मैचिंग का कोड लिखने वाले हैं, आइए देख लेते हैं। तो इंट आई इक्वल 0, आई इज लेस देन साइज आई प्लस प्लस, यहाँ पे आइएगा। सबसे पहला काम, अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई 0 इंडेक्स पे क्या आइटम है उसको प्रिंट करना है, तो आप क्या लिखोगे? तो आप बोलोगे सर एरे का नाम लिखिए और यहाँ पर इंडेक्स पास कर दीजिए। तो हमने पास किया 0। इसी प्रकार से यहाँ पर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5, जितना भी साइज रहेगा यहाँ पर आता रहेगा।
इट मीन्स कि जो इंडेक्स है ना वो आई पे डिपेंड है, तो यहाँ पे आ जाएगा आई। इफ़ अगर जो वैल्यू एरे इंडेक्स ऑफ आई में आई है अगर वो मैच करती है जो वैल्यू हमें दी थी यूज़र ने, और वो वैल्यू कहाँ पर है, वो वैल्यू वेल नाम के वेरिएबल में है, तो हमने यहाँ पर लिखा वेल और ब्रैकेट को क्लोज किया। अगर ऐसा होता है तो अगर मैच हो जाती है इट मीन्स कि भैया जो वैल्यू है वो मैच हो गई है। आपके पास यहाँ पर दो चॉइस हैं, अगर आप चाहें तो आंसर को यहीं पे प्रिंट कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो आंसर को यहाँ से रिटर्न कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि सबसे पहला मेथड कि अगर हम चाहें तो यहीं पर क्या कर सकते हैं, वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं। तो हमने लिखा इफ़ एरे इंडेक्स ऑफ आई इज इक्वल टू वेल, इट मीन्स कि जो आइटम है वो मैच कर चुका है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से कर देते हैं वैल्यू रिटर्न, फॉर एग्जाम्पल -5। अच्छा जी, माइनस की वैल्यू ही क्यों, क्योंकि अगर आप यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू को रिटर्न करोगे तो इस केस में यहाँ पर जो इंडेक्स है उसको कोलैब कर सकता है, और आपको पता है कि जो इंडेक्सिंग है वो पॉजिटिव होती है, निगेटिव नहीं होती है। तो हमने क्या किया, यहाँ से निगेटिव वैल्यू को रिटर्न किया। आप ऐसा कर सकते हो। आफ्टर दैट अगर ऐसा नहीं होता है तो हम कहाँ पर आ चुके हैं, हम आ चुके हैं लूप की बॉडी से बाहर आ चुके हैं और इफ़ की बॉडी से बाहर आ चुके हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो ये इफ़ है ये फॉर की बॉडी में है और जो रिटर्न है वो इफ़ की बॉडी में है। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ से रिटर्न कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल 0। तो अगर वैल्यू मैच कर जाएगी तो यहाँ से वापस क्या होगा -5। अगर वैल्यू मैच नहीं करेगी तो जो कंट्रोल है वो यहाँ पर आएगा ही नहीं, इफ़ की बॉडी में आ ही नहीं पाएगा, तो क्या रिटर्न करेगा, 0 रिटर्न करेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब चूंकि आपको पता है कि जो फंक्शंस होते हैं उनका कोड तभी एग्जीक्यूट होता है जब तक उन्हें कॉल ना किया जाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मेन फंक्शन के अंदर आना पड़ेगा और यहाँ से कॉल करना पड़ेगा। और आपको पता है कॉल करने का तरीका क्या है, सबसे पहले फंक्शन का नाम, तो मेरे केस में फंक्शन का नाम क्या है, लीनियर्स। देन यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एरे को पास करना पड़ेगा, यानी कि एरे का नाम ARR। इसके बाद में हमने क्या लिखा था, यहाँ पर साइज़ था, तो फिर साइज आएगा देन वैल्यू आएगी, तो एरे कॉमा साइज कॉमा वैल्यू, वैल्यू, ठीक। तो हमने यहाँ पर क्या किया, फंक्शन को कॉल किया। अब चूंकि जो फंक्शन है ये इंटीजर टाइप की वैल्यू को रिटर्न करने वाला है, तो मुझे उस वैल्यू को कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर आऊँगा और एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ लाइक आंसर के नाम का, तो इसी में क्या हो जाएगा, जो भी वैल्यू यहाँ से रिटर्न की जाएगी वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पर आंसर को डिक्लेयर करना पड़ेगा, आंसर, ठीक है, ओके। अब हमारे पास आंसर में क्या आएगा, या तो आ जाएगा 0 या तो आएगा -5। लेकिन अब यहाँ पर हमने गलती कर दी है। गलती क्या है कि यहाँ पर हम ये तो चेक कर सकते हैं कि वैल्यू मौजूद है या फिर नहीं, बट अगर हमें ये चेक करना है कि किस इंडेक्स में मौजूद है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इंडेक्स को रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो हमने यहाँ पर लिखा इफ़ अगर जो वेरिएबल आंसर है जिसमें ये फंक्शन वैल्यू को रिटर्न करने वाला है, अगर इस आंसर नाम के वेरिएबल के अंदर 0 आता है, और आपको पता है 0 कब आएगा, जब वैल्यू मैच नहीं करेगी, तो हमने यहाँ पर लिखा अगर आंसर की वैल्यू 0 के इक्वल है, तो भैया आप आराम से चुपके से और यहाँ पर प्रिंट कर दो, माफ़ कीजिए वैल्यू नहीं मिली। आप यहाँ पर जो चाहो वो मैसेज प्रिंट कर सकते हो। अगर आंसर की वैल्यू 0 नहीं होती है इट मीन्स क्या कि भैया जो वैल्यू है वो मिल चुकी है। तो आएंगे हम लोग एल्स में, एल्स सी आउट, एल्स सी आउट, और यहाँ पे लिखेंगे भैया जो वैल्यू है ना, वैल्यू फाउंड। आप जो चाहो वो यहाँ पर लिख सकते हो अपनी भाषा में। और हम क्या करते हैं, यहाँ पर वैल्यू को प्रिंट कर देते हैं, तो वैल्यू कहाँ पे आएगी, वैल्यू आ जाएगी हमारी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या किया, आंसर की वैल्यू को प्रिंट कर दिया। बस जो काम था वो 35 हो चुका है। अब बारी है इसको रन करने के लिए, देखते हैं इंसल्ट होती है या फिर नहीं, बचेगी या फिर धुलेगी। तो यहाँ पर कंपाइलेशन हो रहा है और ये प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। एंटर द साइज ऑफ एरे, मैंने इनपुट किया 5, एंटर एलिमेंट्स, तो लाइक 14,
15, 84, 9, 74। एंटर एनी नंबर विच यू वांट टू सर्च। मैंने कहा मुझे सर्च करना है 65, तो यहाँ पर लिख के आ चुका है माफ़ कीजिए वैल्यू नहीं मिली। क्यों? क्योंकि भाई आपने इनपुट किया था 14, 15, 84, 9, 74 और आपने सर्च किया था 65 जो कि यहाँ मौजूद नहीं था। एक बार इसको करते हैं दोबारा से कंपाइल, और इस बार हम लोग उस वैल्यू को इनपुट करेंगे जो वैल्यू एरे में मौजूद रहे। तो सी फॉर कंपाइलेशन हो चुका है। एंटर द साइज ऑफ एरे 5, 45, 98, 63, 51, 42। एंटर एनी नंबर विच यू वांट टू सर्च। मैंने कहा 51, तो यहाँ पे आ चुका है वैल्यू फाउंड एट इंडेक्स 3। अगर मैं आपका ध्यान यहाँ पर करूँ केंद्रित, तो आप पाएंगे कि सर जो पहला आइटम है ना ये वाला, इसका इंडेक्स होगा 0, इसका इंडेक्स होगा 1, इसका इंडेक्स होगा 2, इसका इंडेक्स होगा 3। और हमने कहा था भाई मुझे 51 को सर्च करना है और 51 का इंडेक्स क्या है, तो आप बोलोगे सर 3। तो ये था आप लोगों का लीनियर सर्च का प्रोग्राम। आई होप कि आपके माइंड में छप गया होगा कि इसको किस प्रकार से इम्प्लीमेंट करना है, और जो इसका एल्गोरिथम है वो आप लोगों को मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है। जो स्टेप हमने फॉलो की हैं वही यहाँ पर आपको लिखी हुई मिलेंगी। आपके पास कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर अभी तक आप लोगों ने ए लेवल का पेड बैच ज्वाइन नहीं किया है तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके ए लेवल का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। सिंपली आपको व्हाट्सएप नंबर 7607418817 इस नंबर पे मैसेज कर लेना है। जय हिंद, वंदे मातरम।